गुड मॉर्निंग बाबू, कैसे हो? बढ़िया, अच्छे हो, अच्छी बात है। देखो बाबू, अपना जो लेसन है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, तीसरा लेसन चल रहा था आपके, और इसमें हमने पीछे जो है आपके सांस्कृतिक वर्चस्व जो है आपके पढ़ा था। अमेरिका का वर्चस्व किसमें? सांस्कृतिक क्षेत्र में। अमेरिकी शक्ति के रास्ते में कौन कौन से अवरोध है उनकी भी चर्चा की हमने। 3 अवरोधों की चर्चा की थी हमने। पहले जो है अमेरिका की संस्थागत बनावट है, दूसरी हमने बताया था कि वहाँ का जो उन्मुक्त समाज है वो भी अमेरिकी वर्चस्व में बाधक है। तीसरी बात हमने करी थी नाटो की, कि नाटो जो समूह है अमेरिका का, उस जिससे अमेरिका के हित जुड़े हुए हैं, वो भी अमेरिकी वर्चस्व में बाधक है। वो भी क्या कर सकता है? इसके वर्चस्व को नियंत्रित करता है, वो भी बाधा का कार्य कर सकता है। अब आती है आपके कि अमेरिका से भारत के संबंध, अमेरिका से भारत के संबंध, कि अमेरिका और भारत के संबंध किस प्रकार के हैं। तो देखो आपके शीत युद्ध के वर्षों की बात करें तो भारत के जो संबंध थे वो सोवियत संघ के नजदीकी थे, सोवियत संघ से घनिष्ठ संबंध थे। और अमेरिका के गुट के विरुद्ध जो है भारत ने क्या किया था? आपके सोवियत संघ के साथ में संबंध स्थापित किए थे। तो इस प्रकार भारत जो है शीत युद्ध के दौर में अमेरिकी गुट के विरुद्ध था, अमेरिकी गुट के विरुद्ध था। इन सालों की बात करें तो इन सालों में भारत ने की जो करीबी है, कौन सालों में? शीत युद्ध के दौर के सालों में भारत की करीबी मैंने बता दिया किससे थी? सोवियत संघ से थी, यानी मित्रता सोवियत संघ की थी। परिणाम अमेरिका से अलग होना, अमेरिकी गुट से दूरी बनाना, ये था। लेकिन सोवियत संघ की जैसे ही विखंडन हुआ, जैसे ही सोवियत संघ बिखरा, उसके बाद में भारत ने जो है अपने अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी का भी पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया, उनमें भी सुधार करना शुरू कर दिया। और भारत ने यहाँ पर उदारीकरण की नीति अपनाई, उदारीकरण की नीति अपनाई। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का फैसला किया। और इस नीति और हाल ही के सालों में, वर्तमान के समय में देखें तो आपके जो प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर है, इसके कारण भारत अब अमेरिका सहित कई देशों के नजदीक आ गया है, आकर्षक बन गया है। कौन कौन से दो कारण? एक तो भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई, और उदारीकरण के द्वारा भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ा, पहली बात तो ये। दूसरा कारण, भारत की आर्थिक वृद्धि दर तेजी से हो रही है, प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर। इसके कारण भारत क्या है? अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक बन गया है। अमेरिका भी चाहता है कि तेज गति से आर्थिक वृद्धि दर करने वाले देश के साथ उसके अच्छे संबंध होने चाहिए, व्यापारिक संबंध बनने चाहिए, और आर्थिक लाभ उठाना चाहता है अमेरिका भी यहाँ से। दूसरे देश भी भारत के साथ में जो है आपके व्यापारिक सहयोग करके, आर्थिक सहयोग के माध्यम से लाभ अर्जित करना चाहते हैं। तो इस कारण जो है भारत अमेरिका और दुनिया के दूसरे देशों के लिए आर्थिक क्षेत्र में सहयोगी बनता जा रहा है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हाल ही के सालों में, अगर वर्तमान सालों की बात करें तो वर्तमान सालों में ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारत और अमेरिकी जो संबंध है उनमें 2 नई बातें हैं। कितनी बातें? 2 नई बातें हुई हैं। 2 नई बातें कौन सी? कि एक तो प्रौद्योगिकी और एक अमेरिका में बसे जो अनिवासी भारतीय उनसे संबंधित है। 2 बातें कौन कौन सी? एक तो आपकी 2 बातों में एक तो संबंध है आपकी 2 बातें किसके बीच में? भारत और अमेरिका। दो बात कौन सी है? एक तो जो है आपकी प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी के संबंध, और दूसरे आपके प्रवासी भारतीय।
इन संबंधों में। प्रौद्योगिकी के संबंध में बात करें आप, तो प्रौद्योगिकी के संबंध में आपके प्रौद्योगिकी के संबंध में बात करें तो प्रौद्योगिकी के संबंध में देखो आपके अमेरिका में एक भारत का बड़ा जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र है वो अमेरिका में निर्यात होता है। अमेरिका यहाँ से बड़ा जो प्रौद्योगिकी जो सामान है वो आयात करता है। दूसरी ओर भारत के जो प्रवासी है जो बाहर से अमेरिका में जाकर के बस गए हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हों। तो ये दो चीजें भारत और अमेरिका के संबंध को क्या करती है, मजबूत बनाती है, अच्छे बनाती है, सहयोग के बनाती है ना। तो ये दोनों चीजें भारत और अमेरिका को जोड़ने का कार्य कर रही है। इसके अलावा और भी कुछ तथ्य हैं, कुछ निम्न तथ्य हैं, वो भी आपको ये बताएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में निम्न तथ्य, ये बातें भी आपको ये प्रकट करने में सहायता देगी कि अमेरिकी और भारत के संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, बड़े बन रहे हैं। देखो आपके सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, देखो आपके सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लगभग 75%, कितना, 65% है, 65% जो है आपके भारत का निर्यात अमेरिका को है, अमेरिका को जाता है। किसको जाता है, अमेरिका को। तो भारत अपने सॉफ्टवेयर का लगभग 65% निर्यात अमेरिका को करता है। तो ये प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इतना बड़ा जो है आपके दोनों देशों के बीच में आयात निर्यात होता है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। दूसरी चीज है आपके बोइंग, अमेरिका में कंपनी, इसमें आपके पहली चीज होगी, दूसरी चीज बोइंग अमेरिकी कंपनी। इस कंपनी में काम करने वाले जो तकनीकी कर्मचारी है, ये 35% भारत के हैं, 35% कहाँ के हैं, भारत के। तो अमेरिका की एक सबसे आपके एक बहुत बड़ी कंपनी है बोइंग कंपनी, इसमें जो तकनीकी कर्मचारी है उन कर्मचारियों में 35% हिस्सा भारतीयों का है। तो आप सोचो भारत का योगदान अमेरिका के विकास में। तीसरी बात करें तो आपके अमेरिका का शहर है सिलिकॉन वैली। कामगारों के तौर पर देखो तो 3 लाख कामगार है, कामगार जो काम करते हैं, मजदूर, ये कहां पर काम कर रहे हैं, अमेरिका में सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। इसके बाद में इसके अलावा देखो आपके उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की। चौथी बात, उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गीत होता है। उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कितनी कंपनियां, 15% जो कंपनियां है, 15% कंपनियों की शुरुआत भारतीय ने की।
कौन से भारतीय ने? जो अमेरिका में बसे हुए हैं, अमेरिका में बसे हुए भारतीय हैं। ये चार बिंदु बताते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं और अब दोनों को की जो मजबूरी भी है अच्छे रखने की। अमेरिका भी चाहता है कि भारतीयों का सहयोग मिलता रहे और भारत भी चाहता है कि अमेरिका का सहयोग मिले। तो ये चीज जो है आपके चार जो तथ्य हैं, ये तथ्य इस बात को प्रकट करते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं और भविष्य में इनके संबंध मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लगभग 65% है, सॉफ्टवेयर के जो सामान है उसका निर्यात भारत अमेरिका को करता है और अमेरिका यहाँ से 65% सॉफ्टवेयर सामान खरीदता है। बोइंग जो है अमेरिका की कंपनी है आपके, इस कंपनी में के जो कर्मचारी है तकनीकी यानी मैकेनिक मशीनरी सामान से संबंधित, वो 35% का कर्मचारी भारतीय है। कहाँ के हैं? भारत के हैं। या तो भारतीय मूल में देखते हैं, भारतीय मूल का मतलब हो गया कि भारतीय मूल का मतलब या तो वो बाहर से गए हैं या वहां पर काम करने के लिए गए हुए हैं या फिर भारतीयों के वंशज हैं। और 3 लाख कामगार काम करने वाले व्यक्ति, ये आपके सिलिकॉन वैली अमेरिका के शहर में काम करते हैं। एक बड़ी संख्या है आपके कामगारों की यहाँ पर। उच्च प्रौद्योगिकी की माने तो उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र की जो कंपनियां बनी हुई है, उच्च प्रौद्योगिकी सामान का उत्पादन करती है, उन कंपनियों में 15% जो कंपनियां हैं उनकी शुरुआत भारतीयों ने की है। जो अमेरिका में बसे हुए भारतीय हैं उन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। तो भारतीयों का अमेरिकी विकास में बहुत बड़ा योगदान है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। ये चीज तय करती है कि अमेरिका के बाहर से अच्छे संबंध होने आवश्यक है। ये अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है वर्तमान में। देखो आपके और बाकी देशों की तरह भारत को भी ये फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है। तो अभी अपने वर्चस्व की बातें कर रहे थे, पहले सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व है, ढांचागत या आर्थिक क्षेत्र में वर्चस्व है अमेरिका का सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व है। तो ये अमेरिकी वर्चस्व का दौर चल रहा है वर्तमान में, विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व है। ऐसी वर्चस्व के दौर में भारत को यह तय करना है कि वो कैसे संबंध रखना चाहता है। तो सामान्य सी बात है कि अमेरिका के साथ भारत अच्छे संबंध रखेगा तो भारत को अमेरिकी वर्चस्व का लाभ मिलेगा। अर्थव्यवस्था को अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जोड़ने से उसको भारत को फायदा होगा। हालांकि ये तय करना आसान नहीं है कि अमेरिका के साथ कैसे संबंध बनाए और किस प्रकार के, क्योंकि दुनिया में ये दूसरे देशों के साथ भी भारत के संबंध है। तो भारत किसी एक देश के साथ संबंध बना करके नहीं चल सकता, इसलिए उसे ये देखना पड़ेगा कि दूसरे देशों के साथ में भी जो है आपके संबंध रहे और अमेरिका के साथ भी संबंध रहे। तो अमेरिका के साथ भारत को अपने संबंध प्रगाढ़ करने हैं, लेकिन ऐसा करना ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हमें किसी एक के साथ ही संबंध बनाने होते हैं। एक से मित्रता करनी होती तो कर लेते हैं, लेकिन दूसरे देश भी है, दूसरे लोग भी है, कोई उसका विरोधी होता है, कोई उसका समर्थक होता है। तो सबको ध्यान में रख करके हमें क्या करना पड़ता है, किसी व्यक्ति से अपने संबंध जोड़ने पड़ते हैं। वही बात है, अमेरिका से हमें संबंध जोड़ने हैं तो अमेरिका के कई देश ऐसे हैं जिनके साथ हमारा व्यापार व्यवसाय है, पहले से हमारे संबंध जुड़े हुए हैं। वो अमेरिका के विरुद्ध में खुले तौर पर नहीं तो गुप्त तौर पर क्या करें, वो विरोध करें उसको। तो ऐसे में अमेरिका के साथ भारत को संबंध तय करने हैं, लेकिन ये तय करना या इन जो आपके संबंध बनाना या उनको चलाना ये आसान काम नहीं है। भारत ने 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है। भारत में जो राजनीतिक विचारक है भारत के, वो 3 प्रकार की रणनीतियों पर बहस कर रहे हैं। इन 3 में से कौन सी रणनीति अपनानी है ये भारत पर निर्भर करता है। हालांकि किसी एक को लेकर के चलना संभव नहीं है, कमोबेश तीनों ही रणनीतियों का जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा। 3 नीतियां कौन कौन सी है देखो एक बार। भारत और अमेरिका के साथ जो आपके संबंध है ना, उनके लिए आपके 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है। भारत, ये लिखता हूं अमेरिका से
भारत के संबंधों के संबंध में 3 रणनीतियां हैं। रणनीतियों पर बहस चल रही है, पर बहस। पहली तो क्या है, पहली रणनीति तो यह है कि भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते हैं, सैन्य शक्ति के रूप में समझते हैं, वे भारत और अमेरिका में की बढ़ती हुई नजदीकियों से भयभीत है। ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाए। तो पहले तो हो गया अमेरिका से अलगाव, से अलगाव की नीति। एक बहस चल रही है, कई राजनीतिक विचारक है वो ये मानते हैं कि अमेरिका सैन्य शक्ति में मजबूत है, सुदृढ़ है और अमेरिका भारत को जो है नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए भारत को क्या करना चाहिए, अमेरिका से दूरी बना करके रखना चाहिए, अमेरिका से दूरी रखनी चाहिए, अमेरिका से अलग रहना चाहिए अपने आप को, अमेरिका के साथ कोई संबंध नहीं बनाने चाहिए और स्वयं की जो राष्ट्रीय शक्ति है, सैन्य शक्ति है, उसको बढ़ाना चाहिए। पहली बहस तो इस चर्चा पर है। दूसरी बात आपके कि कुछ विद्वान ये कहते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेरफेर है, दोनों के हित एक दूसरे से मिलते हुए हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भारत को अमेरिका के साथ में संबंध बढ़ाने चाहिए। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, इसका फायदा अमेरिका को भारत को उठाना चाहिए और ये विद्वान चाहते हैं कि भारत को क्या करना चाहिए, अमेरिकी वर्चस्व में का फायदा उठाना चाहिए और अमेरिका के साथ मिलकर के क्या करना चाहिए, आपके अमेरिका के साथ मेल मिलाप करके और जो आपके एक साथ चलने की नीति अपनानी चाहिए, एक साथ चलने की नीति अपनानी चाहिए, यानी मेल मिलाप करना चाहिए। तो अमेरिका के साथ दूसरी जो रणनीति हो गई वो हो गई आपके अमेरिका के साथ सहयोग की नीति। के साथ सहयोग मान लो, मेल मिलाप मान लो, मिलाप की नीति। तीसरी नीति, कुछ विचारक ये मानते हैं कि भारत जो है आपके अपने अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए और कुछ सालों में इस गठबंधन जो है आपके ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा। तो ये जो है अमेरिकी नीति जो आपके अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करने प्रतिकार करेगा। ये 3 नीतियां होगी। पहली नीति का जो आपके समर्थन करने वाले विचारक है हाँ जो अमेरिका से अलगाव की नीति की बात करते हैं, अमेरिका से अलग रहने की नीति की बात करते हैं। ये विद्वान जो आपके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है उस सैन्य शक्ति के बारे में जब देखते हैं तो वो भयभीत होते हैं। किससे? अमेरिकी और भारतीय नजदीकियों से भयभीत होते हैं। उनको भय है कि अमेरिका जो है भारत को सैन्य शक्ति के आधार पर नुकसान पहुंचा सकता है, भारत पर आक्रमण कर सकता है, भारत को किसी भी आधार पर नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि अमेरिका के पास में सैन्य शक्ति मजबूत है। इसलिए इन विचारकों का मानना है कि भारत को वाशिंगटन से अलगाव रखना चाहिए। वाशिंगटन यानी अमेरिका की राजधानी, तो वहां से क्या करना चाहिए? अलगाव रखना चाहिए। अमेरिका की राजधानी का मतलब है कि अमेरिकी संबंधों से अलगाव रखना चाहिए। वो चाहते हैं कि भारत को अमेरिकी से अलगाव रखते हुए अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। दूसरे राजनीतिक विचारक ये देखते हैं कि अमेरिका के साथ मेल मिलाप की नीति अपना करके हम क्या कर सकते हैं? लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। तो इन विचारकों का मानना है कि जो है भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है, जैसा जो इतिहास में कभी नहीं आता, कभी कभार आता है, ऐसा अवसर है ये। इन विद्वानों का मानना है कि एक ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए भारत को
है ना, एक ऐसी रणनीति की तरफदारी करनी चाहिए जिससे भारत और अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठा सके। ऐसी रणनीति की तरफदारी भारत को करनी चाहिए जिससे भारत को अमेरिकी वर्चस्व का फायदा हो, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका का वर्चस्व है और इस वर्चस्व में रहते हुए भारत को क्या करना चाहिए, फायदा उठाना चाहिए। ये जो विद्वान है, इस दूसरी नीति का समर्थन करने वाले ये विद्वान चाहते हैं कि दोनों देश आपसी हितों में मेल कर सकते हैं और दोनों के हितों में मेल होगा तो दोनों को ही फायदा होगा, तो ये दोनों के लिए एक बढ़िया विकल्प होगा। इन विद्वानों की ये भी राय है कि अमेरिका के विरोध की नीति हमारे लिए व्यर्थ साबित होगी। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका को किसी भी आधार पर टक्कर नहीं दे सकते, इससे भारत को नुकसान ही होगा। इसलिए भारत को नुकसान की ओर ध्यान देकर के, भावी नुकसान की ओर ध्यान देकर के और उसको मेल मिलाप वाली नीति का अनुसरण करना चाहिए। इसके अलावा तीसरे अलग किस्म के विद्वान हैं। उन विद्वानों का दावा है, उनकी राय है कि भारत को जो है अपने अगुवाई नेतृत्व में विकासशील देशों का एक गठन करना चाहिए, गठबंधन बनाना चाहिए, एक गुट बनाना चाहिए विकासशील देशों का, और गुट बना करके उनको धीरे धीरे गुट बनेगा तो धीरे धीरे गुट में ज्यादा से ज्यादा देश सम्मिलित होते जाएंगे और वो ताकतवर होता जाएगा। ये गुट क्या कर सकता है, आगे चल करके अमेरिकी वर्चस्व का विरोध कर सकता है, प्रतिकार कर सकता है। कब? जब ये सक्षम हो जाए अमेरिकी वर्चस्व का विरोध करने के लिए, तब ये क्या कर सकता है, विरोध कर सकता है। ये तीन जो है आपके राय जो है आपके विचारों की आ रही है। शायद भारत और अमेरिका के बीच में संबंध इतने जटिल है कि किसी एक रणनीति पर जो है हम निर्भर नहीं रह सकते। अगर हमारे संबंधों की जटिलता को देखा जाए, भारत और अमेरिका के संबंधों की जटिलता को देखा जाए, तो किसी एक रणनीति पर जो है हमें निर्भर नहीं रह सकते। जो है अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियां बनानी पड़ेगी, अर्थात अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने या संबंधों का संचालन करने के लिए भारत को इन नीतियों के अलावा और भी कई नीतियों पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, कई नीतियों के लिए जो है उसे क्या करना पड़ेगा, समुचित रूप से तैयार होना पड़ेगा, तभी जो है भारत अपने संबंधों का संचालन अमेरिका के साथ कर सकता है। अब बात आती है कि वर्चस्व से कैसे निपटा जाए। तो अमेरिकी वर्चस्व है दुनिया में, इसे वर्चस्व से हम कैसे निपटे, इस बात पर भी जो है आपके ध्यान देने की आवश्यकता है। तो दुनिया अमेरिकी वर्चस्व से भी निपटना चाहती है, तो वर्चस्व के लिए भी देखो आपके अलग अलग विचारों के अलग अलग राय आती है। अमेरिका की वर्चस्व से कैसे निपटे। तो देखो बेटाओ बालकों, अमेरिका का वर्चस्व कब तक चलेगा, ये प्रश्न सबके जहन में है। और इस वर्चस्व से हम कैसे बचें, ये भी चाहता है, हर देश भी चाहता है कि इस वर्चस्व से कैसे बचें। तो ये सवाल आपके हर वक्त हर समय हमें उलझाते हैं, हमारे लिए झंझावती है ये सवाल। इतिहास में हमें इन सवालों के जवाब के कुछ सुराग जो है आपके जरूर मिलते हैं। इतिहास को ढूंढें, तो इतिहास को देखें, इतिहास को पढ़ें, इतिहास को समझें। तो ये जो सवाल है आपके कि वर्चस्व से कैसे निपटे, ये वर्चस्व कब तक चलता रहेगा, हाँ ना, इन सवालों का जवाब हमारे को इतिहास में मिलता है। लेकिन बात यहाँ इतिहास की नहीं, वर्तमान की है, भविष्य की है, कि वर्तमान में जो अमेरिकी वर्चस्व है उससे कैसे निपटे, इससे कैसे बचे, भविष्य में जो है अमेरिकी वर्चस्व से कैसे बचा जा सके। ये वर्तमान और भविष्य से संबंधित सवाल है, इसलिए इतिहास में सुराग देखने का कोई फायदा नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीजें गिनी चुनी ही है, गिनी बहुत ही कम संख्या में, जो क्या करती है, किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम लगा सके,
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कुछ ऐसी चीजें गिनी चुनी है, बहुत ही कम चीजें हैं जो क्या करती है किसी देश की सैन्य शक्ति पर क्या करती है, लगाम लगा सकती है। और ये गिनी चुनी चीजों में आपको 3 चीजें मैंने बताई जो अमेरिका की सैन्य शक्ति पर क्या कर सकती है, लगाम लगाती है। तो इस प्रकार अमेरिका की जो आपकी सैन्य शक्ति है उस पर भी लगाम लगाने के लिए बहुत ही कम चीजें हैं, गिनी चुनी हुई 3 चीजें, जो जिनमें 2 तो अमेरिका की अंदरूनी है। तो जो किसी आपके हर देश में देखें तो हर देश में सरकार होती है, लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज हो तो भी क्या कर सकती है, वो सरकार अमेरिकी वर्चस्व पर नियंत्रण कर सकती है। अगला आपका अध्याय आएगा 6, उसमें विश्व सरकार या अंतर्राष्ट्रीय सरकार के बारे में बात करेंगे अपन, है ना। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय जिनमें आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आपके विश्व जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है, विश्व व्यापार जो आपके विश्व व्यापार आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। और इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ही विश्व सरकार की खोज हो सकती है, विश्व सरकार की स्थापना को देखा जा सकता है, या विश्व सरकार की का जो लक्ष्य है वो इन संस्थाओं से हम रख सकते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दरअसल आपके सरकार में राजनीति है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार रही है। ये तो जो संस्थाएं हैं वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं हैं, वो केवल संस्थाएं हैं, वो कोई सरकार नहीं है। लेकिन भविष्य में जो है ऐसी सोच है, ऐसे कुछ विचार को कल्पना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार का रूप ले ले, या विश्व में जो है आपके एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार का गठन हो। कुछ कायदे कानून जरूर हैं जो आपके युद्ध पर कुछ अंकुश रख सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में बनाए गए हैं और विश्व को जो आपके युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए बनाए गए हैं। तो ऐसे कुछ कायदे कानून हैं, जबकि इन कायदे कानूनों का सभी देश पालन करें और अमेरिका को भी उनका ध्यान रखना पड़े। अगर अमेरिका उनको तोड़ता रहेगा, दूसरे देशों को लागू करके लादना चाहे, तो शायद आगे चल करके समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये कुछ कायदे कानून है जो क्या कर सकते हैं, आपके युद्ध पर नियंत्रण लगा सकते हैं, युद्ध को रोक नहीं सकते। अभी बताया मैंने कि अगर कोई देश माने तो वो कायदे कानून है, बाकी नहीं माने, तोड़े इन कायदे कानून को, तो जो है युद्ध हो सकता है। युद्ध पर नियंत्रण करने वाली कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकार नहीं है। फिर भी शायद कोई ऐसा देश होगा जो क्या कर सकता है, अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे। किसी भी देश को कहा जाए कि आप तो अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानून के हवाले कर दो, कर सकता है क्या? नहीं करेगा। सब देश आते हैं कि क्या पता अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन करते ही दूसरा देश हमारे पर आक्रमण कर लेगा। अभी बताया मैंने, क्योंकि सभी देश जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करें ये जरूरी नहीं है। ये तो उन देशों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हैं या नहीं करते। कोई देश करे, सोचे कि नहीं करूँगा तो वो देश क्या करेगा? अगर आप जैसे भारत आज क्या करता है, अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर देता है। चीन अगर चाहे कि मैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करूं तो वो नहीं करेगा, वो भारत पर आक्रमण करके भारत को अपने अधीन कर लेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करते, हालांकि वो सुरक्षा के लिए है लेकिन गारंटी नहीं देती। वो तो उन पर निर्भर करता है देशों पर कि वो कानून का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो देखो आपके अब बात ये आती है कि वर्चस्व से कोई छुटकारा है या नहीं है। न तो अमेरिकी वर्चस्व से कोई छुटकारा मिलेगा और न ही जो है युद्ध से कोई छुटकारा है वर्तमान में, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल सदस्य देशों और अन्य जो देश है उनका पालन करते हैं तब तक ही लागू है। फिलहाल हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं है। कोई भी देश जो है अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं है जो अमेरिकी सैन्य शक्ति का विरोध कर सके, सामना कर सके। भारत है, चीन है, रूस है, ऐसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावनाएं जरूर है, लेकिन वर्तमान में उसका जोड़ नहीं है। इसका अमेरिकी सैन्य शक्ति की बराबरी न तो चीन कर सकता, न ही रूस कर सकता, न ही भारत कर सकता। हाँ, भविष्य में ये देश ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इन देशों के बीच आपसी विभेद
अगर ये देश तीनों मिल जाए, इनका एक गुट बन जाए, तो ये देश क्या कर सकते हैं, अमेरिकी सैन्य शक्ति को चुनौती दे सकते हैं, उसके लिए वर्चस्व में बाधा बन सकते हैं। लेकिन इन तीनों देशों में आपस में भेद है, और इन भेदों के रहते अमेरिका क्या कोई विरोध नहीं कर सकता। अमेरिका के विरोध में कोई जो आपके गठबंधन नहीं बन सकता। कुछ लोगों का तर्क है इसके बाद में, ये तो बात थी आपकी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सरकार बन सकती है कि नहीं बन सकती है अमेरिकी वर्चस्व से। फिर जब सरकार भी नहीं बने, अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी कोई देश नहीं माने, तो फिर सुरक्षा कैसे हो सकती है। तो इसके लिए जो है अमेरिका, जो आपके दो बड़े देश है, रूस है, भारत है, चीन है, ये एक संगठन बना करके क्या कर सकते हैं, अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन इनमें भी बताया मैंने आपके कि इनमें भी आपसी विभेद है, भेदभाव है, और ये देश भी जो है ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर अमेरिकी जो आपकी वर्चस्व है उससे कैसे निपटा जाए, इसके लिए आपके विभिन्न विचारक जो है विभिन्न तर्क देते हैं। एक तो विचारक है वो कहते हैं आपके, पहला तर्क है आपके अमेरिकी वर्चस्व है ना, अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए आपके पहला तो है आपके वो आपके सब वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की नीति, वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की नीति अपनाई जाए। ये तो कुछ विचारों का कहना है। तो विद्वान जो है आपके कुछ लोगों का तर्क है कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति ज्यादा संगत रहेगी, ज्यादा लाभदायक रहेगी। उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि दर है, इसको ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ाना जरूरी है, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है, और अमेरिका के साथ मिलकर के काम करने से ज्यादा आसानी होगी। कैसे कि एक तो आर्थिक वृद्धि दर बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होगा, तो जो है आपके निवेश होगा। इन सब से क्या होगा आपके कि लाभ होगा। अगर हम विरोध करते हैं तो विरोध करेंगे तो जो है आपके ताकतवर देश का विरोध करके उससे बचा नहीं जा सकता, विरोध करके उससे बच नहीं सकते। उसका क्या कर सकते हैं, मैंने समर्थन करके उसके साथ रह करके जो है ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो, सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रह करके क्या करें, अवसरों का फायदा उठाएं। कहीं उचित रणनीति, यही उचित रणनीति जो है आपकी है। एक रणनीति के बारे में कहा भी गया है, कहावत भी है कि बैड बैगन बनना, बैड बैगन अर्थात जैसी बहे ब्यार वैसी कीजिए पीठ, जैसी बहे ब्यार वैसी कीजिए पीठ, अर्थात जैसी हवा चल रही है वैसे ही पीठ कर लीजिए और उस हवा से बच सकते हैं। तो ये रणनीति है। जैसी अमेरिकी वर्चस्व है उस वर्चस्व के अनुसार रहिए और उस वर्चस्व में अमेरिका के साथ व्यापार को बढ़ाइए, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण कीजिए, अमेरिका से निवेश बढ़वाइए। या तो अमेरिका अपने भारत में निवेश करेगा, अमेरिकी कंपनियां, भारत का निवेश अमेरिका में होगा, तो उससे doनों देशों को लाभ होगा। इस लाभ का फायदा उठाना चाहिए। एक तर्क तो यह है लोगों का। दूसरा तर्क है आपके अपने को छुपाने का, छुपाने, अपने को छुपा ले। इसका अर्थ होता है कि दबदबे वाले देश से यथावत दूरी बनाए रखें, अपने आप को दूर रखें। अगर हमें कोई दबदबे वाला व्यक्ति है, समाज में होता है कोई जो आपके शक्तिशाली है और उससे भयभीत है, हम हमारे को नुकसान की संभावना है, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, उससे दूर कर लेते हैं, उसके साथ कोई मेल मिलाप नहीं रखते, कोई संबंध नहीं रखते, दूर रखते हैं। वो नीति यहाँ पर है कि देश को क्या करना चाहिए, इस दबदबे वाले देश से, अमेरिका से अपने आप को दूर करना चाहिए।
इसके कई उदाहरण हैं। चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह के चलते या अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। यानी कि ये देश, चाहे रूस हो, चाहे चीन हो, चाहे यूरोपीय संघ हो, ये अमेरिका से अपने आप को क्या कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से वो बच सकते हैं। जब हम उसे कोई सम्मान नहीं रखेंगे तो हमारे साथ क्रोध नहीं करेगा, हमारे पर गुस्सा नहीं करेगा, और हमारे पर गुस्सा नहीं करेगा तो हमारे पर आक्रमण नहीं करेगा। अगर हम संबंध बनाते हैं उसके साथ तो हो सकता है किसी प्रकार संबंध बिगड़ जाए तो क्रोधित होकर के हमारे पर आक्रमण कर दे। तो विद्वानों का कहना है कि अपने आप को छुपा लें, अर्थात अमेरिका से कोई संबंध नहीं रखें। जिस प्रकार यूरोपीय संघ है, रूस है, चीन है, उन्होंने अपने आप को अलग रखा है और वो अपने आप को अमेरिका की निगाह से बचाए हुए हैं। बहरहाल बड़े या मंझले जो देश है ना, बड़े और मंझले दर्जे के जो ताकतवर देश है, उनके लिए रणनीति ज्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाली है। कौन सी? छुपाने वाली। बड़े देश है या मंझले देश है, ताकतवर देश है, वो अपने आप को बड़े ज्यादा समय तक अमेरिका से छुपा करके नहीं रख सकते, किसी दूसरे देश से छुपा करके नहीं रख सकते। छोटे देशों के लिए जरूर है, छोटा सा देश है कहीं वो है, वहां पर अमेरिका से उसको संबंध नहीं बना पाया तो वो अपने आप को छुपा रहा, दूरी बनाए हुए तो दूरी चला सकता है। लेकिन ये कल्पना देखो, आपके छोटे देशों के लिए अच्छी बात है, लेकिन ऐसी कल्पना करना चीन, भारत, रूस जैसे जो आपके बड़े देश है, यूरोपीय संघ जैसा विशाल जमावड़ा है, ये अपने आप को अमेरिका से ज्यादा समय तक नहीं बचा सकते। इसलिए इनको अमेरिका के साथ संबंध बनाने ही होंगे और अच्छे संबंध बना करके वो क्या कर सकते हैं, अमेरिकी वर्चस्व में फायदा उठा सकते हैं। तीसरा जो आपके निर्णय आता है, तीसरा जो विचार आता है अमेरिकी वर्चस्व से बचने का, वो जो आपके निपटने का, वो है कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश या देशों का समूह नहीं कर सकता। ये प्रतिकार जो आपके कौन कर सकता है, सामाजिक संगठनों द्वारा। राज्येतर संस्थाएं, राज्यस्तर संस्थाएं जो आपके प्रतिकार करेंगी। राज्य स्तर संस्थाओं में जो आपके स्थानीय शासन की संस्थाएं हैं, आपके बुद्धिजीवी वर्ग है, मीडिया है, सामाजिक संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, वो राज्यस्तर संस्थाओं में आती है। तो देखो, कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर सकता। कोई अकेला देश करना चाहे या देशों का समूह अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करना चाहे, विरोध करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस है। क्योंकि मैंने बताया था कि अमेरिका दुश्मन को उसके घर में ही मार सकता है, उसके देश में ही मार सकता है, अपनी सेना को सुरक्षित रख सकता है, दूरी बनाए रख सकता है, इतनी ताकतवर है उसके पास। तो दुनिया के सभी देश बेबस है। ये जो लोग हैं, विद्वान है, उनका मानना है कि राज्यस्तर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आएगी। आने वाले समय में ये संस्थाएं क्या होगी, अमेरिका का प्रतिकार, अमेरिका के वर्चस्व का विरोध करने के लिए आगे आएगी। अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। आर्थिक आधार पर, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में उसको चुनौती मिलेगी। कैसे कि मीडिया है, अन्य जो संस्थाएं हैं, अमेरिकी संस्कृति का विरोध करेंगी और अमेरिकी संस्कृति का जो सांस्कृतिक वर्चस्व है वो कम होगा, घटेगा। तो ये चुनौती देखो कौन कौन देंगे, स्वयंसेवी संगठन है, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक आंदोलन है, जनमत है, ये सब जो है आपके क्या करेंगे, चुनौती देंगे। मीडिया का एक जो आपके तबक्का यानी भाग हिस्सा, मीडिया, समाचार पत्र पत्रिका वाले एजेंसी संस्थाएं जो, हाँ, बुद्धिजीवी, वकील है, विद्वान है, कलाकार, कला के क्षेत्र में, लेखक, लिख करके बताने वाले साहित्यकार वगैरह आदि क्या कर सकते हैं, अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिरोध करने के लिए आगे आ सकते हैं। ये राज्यस्तर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती है और नेटवर्क बना करके
अमेरिका की वर्चस्व को चुनौती दे सकती है। इस नेटवर्क में अमेरिकी लोगों को भी क्या किया जा सकता है, शामिल किया जा सकता है, वो भी शामिल हो सकते हैं, शामिल होंगे। साथ मिलकर के ये अमेरिकी लोग भी जो है इस प्रतिरोध में साथ मिलकर के अमेरिकी नीतियों की आलोचना करेंगे और उसका प्रतिरोध करेंगे। तो ये जो चीजें हैं इनके माध्यम से क्या किया जा सकता है, आपके अमेरिकी वर्चस्व का जो है आपके विरोध किया जा सकता है, अमेरिकी वर्चस्व का सामना किया जा सकता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है।